आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज पुनः उपस्थित हूँ मैं आपके प्रिय कार्यक्रम रघुनाथ के साथ, जहाँ हम श्री राम के जीवन चरित्र के कुछ प्रसंगों पर चर्चाएं कर रहे हैं। उनमें उपस्थित पात्रों और कुछ महत्वपूर्ण विषयों को गूढ़ता से जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं और इन्हीं से संबंधित कुछ प्रस्तुतियाँ भी देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब आरंभ करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम को और सबसे पहले बढ़ चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट आज की परिचर्चा की ओर। प्रियजनों, आज की परिचर्चा में मैं जिनके विषय में आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही रोचक है और बहुत से लोग इन्हें रामायण के युद्ध का प्रमुख कारण भी कहते हैं। मेरे विचार से आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ शूर्पणखा की। जैसा कि नाम कहता है, शूर्पणखा अर्थात वो जिसके नाखून सूप जैसे लंबे हों। वो रावण की बहन है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त इनसे जुड़ी कुछ लोक कथाएं हैं जो हमें कम ही सुनाई देती हैं और जिनको जान करके हम घटनाओं के एक क्रम को समझ सकते हैं। जब वनवास में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी रह रहे थे, वन में सीता जी ने एक दिन श्री राम से प्रश्न किया कि क्या ये आवश्यक है कि आप रोज शिकार करें। श्री राम कहते हैं कि ये जंगल है, ये वन है, कोई बगीचा नहीं जहाँ हम आराम से रह सकें। यहाँ अपने कौशल को बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम प्रतिदिन अभ्यास करें और इसीलिए हमें रोज़ शिकार करना पड़ता है, जिससे जब कभी आवश्यकता पड़े तो हम अपना और हम तीनों का संरक्षण कर सकें। इसी से संबंधित है एक कथा। एक दिन लक्ष्मण जी अपना कृपाण लेकर शिकार करने निकलते हैं। उन्हें एक जंगली सूअर मिलता है। वो बहुत तेज़ी से उसका पीछा करते हैं और पीछा करते करते उसका शिकार करने के लिए अपना कृपाण फेंकते हैं, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता है और उनका कृपाण वो लक्ष्य को चूक जाता है और उस जंगली सूअर को मारने की जगह एक तपस्वी का शीश धड़ से अलग कर देता है। अचानक लक्ष्मण जी को समझ आता है कि लक्ष्य उनसे चूक गया है और यहाँ एक निर्दोष की हत्या हो गई है। वो बहुत डर जाते हैं और दुखी होते हैं कि ये उनसे क्या हो गया। पर उसी समय इंद्रदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण चिंता मत करो, ये जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये कोई साधारण तपस्वी नहीं था, ये रावण का भतीजा सन कुमार है जो तपस्या कर रहा था, और यदि इसकी तपस्या सफल हो जाती तो ये मेरा सिंहासन छीन लेता। उसी रात को बैठकर राम, लक्ष्मण, सीता जी तीनों चर्चा कर रहे होते हैं कि दिन में हुआ क्या। लक्ष्मण जी कहते हैं, मुझे भीतर से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैंने जो कुछ भी किया। परंतु इंद्रदेव ने कहा कि ये जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। श्री राम उत्तर देते हैं, घटनाएं तो घटनाएं होती हैं लक्ष्मण, मनुष्य उन्हें अच्छा या बुरा कहता है, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। इस कथा में मैंने आपको बताया कि रावण का भतीजा तपस्या में लीन था, परंतु ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी थी कि उसे तप करना पड़ा। ये कथा उसकी माँ से संबंधित है। एक बार मंदोदरी ने शूर्पणखा को भोजन में मांस परोसने से मना कर दिया। दोनों के बीच बड़ी कहासुनी हो गई। रावण मंदोदरी को समझा रहे थे और शूर्पणखा के पति विद्युत जीव उन्हें समझा रहे थे। कहासुनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और क्रोध में आकर शूर्पणखा के पति यानी विद्युत जीव ने एक ही बार में रावण को निगल लिया। सभी डर गए, ये क्या हो गया। एक ही उपाय था जिससे रावण को जीवन दान मिल सकता था, और वो ये कि जिस व्यक्ति ने उन्हें निगला है
उसका पेट काट करके रावण को बाहर निकाल लिया जाए। ऐसे में रावण को जीवन दान तो मिल जाता, लेकिन जिस व्यक्ति का पेट काटा जाता उसकी मृत्यु हो जाती। रावण अपनी बहन से विनती करते हैं कि ऐसा ही करो, बदले में मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे पुत्र को ही लंका का अगला उत्तराधिकारी घोषित करूँगा, और साथ ही तुम्हारी इच्छा से तुम जिससे कहो उससे तुम्हारा विवाह भी करा दूँगा। ये सुनकर शूर्पणखा प्रसन्न हो जाती हैं और रावण को जीवन दान मिल जाता है। तो भले ही शूर्पणखा विधवा हो गई, परंतु उनके पास ये छूट थी कि वो जिससे चाहें उससे विवाह कर सकती हैं। शूर्पणखा का पुत्र जब बड़ा होता है तो वो बहुत अधीर हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कब उसे उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। इसीलिए वो वन में तपस्या करने जाता है, एक ऐसे शस्त्र की प्राप्ति के लिए जिससे वो रावण का वध कर सके। अब लक्ष्मण जी, जिन्होंने सन कुमार का वध कर दिया, एक तरह से उन्होंने रावण को बचा लिया, लेकिन उनके कर्म ऐसे थे कि उन्हें मृत्युदंड तो मिलना ही था, और मिला भी आगे जा कर के। अपने पति और पुत्र दोनों को खो देने के बाद शूर्पणखा बहुत क्रोधित थी। वो अपने पति के हत्यारे को तो नहीं मार सकती थी क्योंकि वो उसका भाई था, लेकिन अपने पुत्र के हत्यारे को तो मारने का या उससे प्रतिशोध लेने का मन शूर्पणखा ने बना लिया था। और इसीलिए वो लक्ष्मण का पीछा करती हैं और गोदावरी के पास पंचवटी के निकट पहुंच जाती हैं राम, लक्ष्मण और सीता जी की कुटिया के पास। दूर से ही उन तीनों को देखती हैं, राम और लक्ष्मण पर मोहित हो जाती हैं और वो प्रतिशोध की अग्नि अब वासना में परिवर्तित हो जाती है। इसके आगे क्या होता है ये तो आप सभी जानते हैं। जो कथाएं मैंने आपको अभी बताई ये रामायण पर आधारित लोक कथाएं हैं जो उड़िया, तमिल, तेलुगु और मलयाली भाषा में उपलब्ध हैं। तो हमारी आज की परिचर्चा यहीं पे स्थगित होती है और अब बढ़ चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट आज के प्रसंग की ओर। प्रियजनों, आज का प्रसंग जो मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ वो भी शूर्पणखा से ही संबंधित है। जब राम और लक्ष्मण पे वे मोहित हो जाती हैं तो सुंदर सा रूप धर के पहले श्री राम के पास जाती हैं और उनके सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रखती हैं। श्री राम उसे ठुकरा देते हैं ये कह के कि मैं तो विवाहित हूँ, ये मेरी पत्नी सीता है, हाँ ये मेरा भाई लक्ष्मण यहाँ है, आप चाहें तो इनके सामने अपना प्रस्ताव रख सकती हैं, यदि वे चाहें तो स्वीकार कर लें। जब वो लक्ष्मण जी के पास जाती हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तो अपने भाई का दास बन के आया हूँ इस वन में, आपकी कोई सहायता न कर सकूँगा। राम और लक्ष्मण दोनों से ही अपमानित होकर वो बहुत क्रोधित होती हैं और सीता जी को इन सब का कारण समझती हैं, तो उन्हें डराने और धमकाने लगती हैं। सीता जी को डरा हुआ देख श्री राम लक्ष्मण जी की ओर संकेत करते हैं और बड़ी फुर्ती से लक्ष्मण जी शूर्पणखा के कान और नाक काट देते हैं। झल्लाई, चिड़चिड़ाई और दुखी रोती हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंचती हैं और आरंभ होता है षड्यंत्रों का सिलसिला। सनातन संस्कृति के साहित्य में ऐसे पात्र बड़े सारे प्रश्न प्रस्तुत कर देते हैं कि ऐसे पात्र या ऐसे लोग या ऐसे व्यक्तित्व के स्वामियों को मनुष्य कैसे देखे, घृणा के साथ या सहानुभूति के साथ। ऐसे पात्रों और ऐसे प्रसंगों के माध्यम से बार बार हमारा साहित्य, हमारे ग्रंथ इंगित करते हैं उस टकराव की ओर जो मनुष्य की इच्छाओं और सामाजिक मूल्यों के बीच बार बार उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारी इच्छा तो कुछ होती है पर सामाजिक मूल्य उसकी अनुमति नहीं देते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए और अपने व्यवहार को कैसे संतुलित रखना चाहिए जिससे जीवन भी संतुलित हो सके। कितना सुंदर है ये ना प्रसंग। तो चलिए आज की प्रस्तुति इसी पर आधारित है।
आज की चर्चा आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। भेंट होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय रघुनाथ। पंचवटी जैसे सुंदर स्थान पर उन्होंने बहुत से दिन व्यतीत करे। तीनों बटों की वेश में जहाँ जहाँ जाते हैं लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं और बड़ी शीघ्र यह समाचार फैल गया कि वन में 2 राजकुमार रह रहे हैं। यही समाचार रावण की बहन सुर्पनखा के पास भी पहुंचा तो वो अपना प्रेम प्रस्ताव लेकर पहुंच गई राम जी के समीप। अस्वीकार कर देते हैं, यह कहकर कि मैंने तो एक पत्नी व्रत का वचन लिया है, और उन्हें लक्ष्मण की ओर संकेत करते हैं। तब सुर्पनखा लक्ष्मण जी के सम्मुख अपना प्रेम प्रस्ताव रखती हैं। तो लक्ष्मण ये उत्तर देते हैं कि मैं तो भैया के साथ वन में दास बनकर आया हूँ, तुम्हें कोई सुख न दे सकूंगा, यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार दोनों भाइयों से अस्वीकृति पाकर वो भयंकर क्रोधित हो जाती है और सीता जी